नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप कर देने के बाद एक्स इतना खुश क्यों है। आखिर एक्स पार्टनर के इतने मज़े क्यों हैं। क्यों एक्स पार्टनर हमेशा आपसे ब्रेकअप करके खुश रहता है। क्यों एक्स पार्टनर को आखिर ब्रेकअप का दर्द नहीं होता। क्यों एक्स पार्टनर आपके बारे में नहीं सोचता। क्यों एक्स पार्टनर को ज़रा सी भी नहीं पड़ी है कि आप दिन भर कैसे बिता रहे हैं, आपका दिन भर कैसे अकेले बीत रहा है। और क्यों सिर्फ आपको रिलेशनशिप की तलब लगी हुई है। सिर्फ रिलेशनशिप बचाने का ठेका सिर्फ आपके ज़िम्मे आ गया है। तो इससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर एक्स क्या सोचता है, एक्स आपको कब सोचता है, एक्स के दिमाग में ब्रेकअप टाइम क्या चलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए। मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर अगर तुमसे ब्रेकअप करता है तो जाहिर सी बात है उसका मन होता है जाने के लिए। जाहिर है उसको आज़ादी चाहिए होती है। जाहिर है कि उसका मन होता है। तो जब कोई काम आप करना चाहते हो और उस काम में आपको सफलता मिल जाती है तो मेरे दोस्त उसमें आपको खुशी ही होगी, भले ही कुछ टाइम बाद उसमें आपको कष्ट मिले। जैसे मान लीजिए आपका एक्स पार्टनर से ब्रेकअप करना चाहता है, आपसे उसने ब्रेकअप कर लिया, तो मेरे दोस्त कुछ टाइम के लिए वो खुश ही रहेगा। कोई एक रीज़न मेरे दोस्त बताओ कि वो खुश क्यों ना रहे। भाई वो तुमसे परेशान है, तुम्हारे रिलेशनशिप इरिटेट है, वो तुम्हारे प्यार, तुम्हारे सवाल जवाब, हर चीज़ से उस इंसान को अब इरिटेशन पैदा हो गई है। फिलहाल के लिए उसे लगता है कि तुम्हें छोड़ के वो इंसान खुश रह लेगा। तो आज उस इंसान ने तुमको छोड़ दिया तो मेरे दोस्त वो खुश ही रहेगा, क्योंकि उसे तुम्हारी वैल्यू का अब अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू खो दी है। साथ में वो इंसान तुम्हारी वैल्यू को भी भूल गया है। किसी ज़माने में वही इंसान तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं जी पाता था, एक सेकंड भी नहीं जी पाता था। और आज ब्रेकअप को 6 महीने हो गए, उस इंसान को तुम्हारी याद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता है हमेशा तुम उसके जीवन में रहोगे और रिलेशनशिप के नाम पर भी वो कभी भी आएगा तो तुम दौड़े दौड़े चले जाओगे। ठीक है। और एक्स के मज़े हमेशा रहते हैं। और बात तुम्हारे ऊपर अगर कैमरा लाया, बात हम तुम्हारी करें कि भैया तुम काहे तड़पते रहते हो। जब एक्स मजे में तुम्हें भी मजे में रहना चाहिए। नहीं, तुम्हारी बात अलग है, क्योंकि तुम छोड़े गए हो। एक्स पार्टनर ने तुमको छोड़ दिया है बिना किसी नोटिस के, बिना कुछ बताए। सीधा भैया चलते हुए रिलेशनशिप में बोल दिया है कि देखो भैया अब हो नहीं पाएगा, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, रिलेशनशिप अब नहीं हो पाएगा, मुझसे प्यार की बातें मत किया करो। अब तुमने उसके मुंह से सुन लिया कि भैया प्यार की बातें मत करो, रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। अब तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी जगने लगती है, तुम्हारे अंदर डर पैदा होने लगता है कि भैया बिना रिलेशनशिप के कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा, अब हम जिएंगे कैसे। तुम अपने आगे की लाइफ तुम इमेजिन ही नहीं कर पाते हो। फिर इसके बाद क्या होता है, तुम लगते हो उसे रिक्वेस्ट करने, रोकने, वजह पूछने की भैया क्यों जा रहे हो, क्यों ब्रेकअप कर रहे हो, हम ढेर सारा प्यार तुम्हें करके दिखाते हैं। लेकिन अब उस इंसान का मूड है तुम्हारी ज़िंदगी से जाना, मतलब उसका मोटिव ही है कि वो जाके मानेगा, चाहे कितना फ़ायदा हो कितना नुकसान, मतलब चाहे जो फ़ायदा नुकसान हो, उसने एक निश्चय कर लिया है कि मैं जीवन से जाना है। अब वो एक रात का डिसीजन नहीं होता कि आज तुमसे लड़ाई हुई, सुबह उसने ब्रेकअप कर लिया। नहीं, 2 ढाई 3 महीने पहले से वो इंसान मन बना चुका होता है तुम्हारे जीवन से जाने का, और वो चला जाता है। क्योंकि तभी वो इंसान रुकता नहीं है कितना भी रोकने से, क्योंकि वो 2.5-3 महीने से एकदम दृढ़ निश्चय करके बैठा होता है कि तुम्हारे जीवन से वो चला जाएगा। अब तुम उस इंसान को रोकते हो, तो जितना रोकते हो अब उसका जो है फैसला और भी मजबूत होता चला जाता है। क्योंकि अब जो तुम प्यार दिखा रहे हो प्यार के सेंस में नहीं जाता, वो इरिटेशन के सेंस में जाता है। वो इंसान इरिटेट होता है तुम्हारे सवाल जवाब से, क्योंकि उसे भी पता है कि उसको जाने का मन है, उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है तुम्हारी जिंदगी से जाने का। लेकिन नहीं, उसका मन है, वो अपनी मनमानी करता है। तभी तुम हमेशा उसे पूछते हो कि भैया हमारे जीवन से क्यों जा रहे हो, वापस आ जाओ। अब उसको उसके पास वजह ही नहीं है बताने की कि वो क्यों जा रहा है, बस उसे जाना है, उसे अच्छा लग रहा है, तो वो इंसान खुश है। अब तुम्हारी तरफ अगर तुम्हारी बात करें, तुम्हारी तरफ अगर कैमरा लाया कि तुम भाई परेशान क्यों, पहली बात तुम्हें तलब लग रही है, दूसरी बात तुम उसकी खुशी से परेशान हो। बढ़िया तुम बैठे हुए हो, तुमने उसकी हंसती हुई फोटो देख ली कि उसने भैया सोशल मीडिया पर अपलोड की है, हंसती हुई फोटो। तुम वो हंसती हुई फोटो देख के तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। रीजन क्या है, तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया हम यहाँ इतना परेशान है, हम इतना रिलेशनशिप के पीछे भाग रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं और हम दुखी हैं। वो इंसान हमसे ब्रेकअप करने के बाद, गलती करने के बाद, हमसे सॉरी बुलवाने के बाद मजे में है, चीटर है, लायर है, धोखेबाज है, वादा तोड़ देता है। उस इंसान ने वादे तोड़ दिए, सब कुछ उसकी बातें फर्जी निकली। तो ये सब का थॉट तुम्हारे दिमाग में आता है। क्यों आता है? क्योंकि तुम वहां पे कुछ ना कर पाए, क्योंकि तुम्हें लगता है कोई तुमको ऐसे कह के चला गया, तुम कुछ ना कर पाए, क्योंकि उस इंसान ने तुम्हारे पर चिल्लाया जबकि तुम्हारी गलती भी नहीं थी, और तुम्हारी गलती भी नहीं थी, इसके बाद तुमने सॉरी बोला। तो तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हो, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ ऐसे करके चला गया और तुम कुछ ना कर पाए। तो एक्स का खुश रहना स्वाभाविक है मेरे दोस्त, क्योंकि उसका काम हो गया है। अगर तुम किसी कैद से छूट जाओगे तो तुम खुश ही होगे ना मेरे दोस्त। दूसरी बात, एक्स की स्टेज परमानेंट नहीं रहती है। अगर तुमने अपनी वैल्यू बढ़ाई तो वो इंसान तुम्हारे लिए रीअट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसे तुम्हारी वैल्यू समझ जाएगी, वो इंसान वापस तुम्हारे पीछे भागेगा। लेकिन भैया उसके लिए तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, ये आशिकों वाला रवैया छोड़ना पड़ेगा। देखो भैया, तुम्हारे प्यार से उसको कोई मतलब नहीं है, तुम दुनिया के सबसे ज्यादा प्यार करने वाले भी इंसान हो गए तो उसे तुम्हारे प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि भैया तुम एक्स के लिए चांद तारे भी तोड़ लाओगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लगेगा चांद तारे ही तो हैं।
लेकिन कोई तीसरा इंसान तुमको छोड़ के अगर उसके लिए गुलाब का फूल मिला के उसको दे देगा तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो समझो इस चीज़ को। प्यार मत दिखाओ, तुम गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। तुम उसको सोच रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दोगे और तुम्हारा एक्स पार्टनर सोचेगा कि अहो तुम इतना प्यार करते हो, अब इसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तुम कुछ भी कर डालो, वो सिर्फ इंसान इरिटेट होगा। तुम सच में भी उसकी केयर में भी तुम पूछोगे ना कि और क्या हाल चाल है, कैसे हो, तब भी उसको ये चीज़ इरिटेटिंग ही लगेगी, क्योंकि अभी तक का माइंडसेट बन चुका है। क्योंकि अभी तक सिर्फ तुम्हारे रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े ही हुए हैं। अभी तुम अगर उसको फ़ोन करते हो, तुम्हारी कॉल कनेक्ट कराई जाए तुम्हारे एक्स पार्टनर से, मेरे दोस्त, तो तुम क्या करोगे? तुम मुझसे सिर्फ सवाल जवाब पूछोगे, उसके पीछे पड़ोगे, अपने ब्रेकअप की वजह जानने की कोशिश करोगे, दुनिया भर का उससे सवाल जवाब करोगे, जिससे वो इंसान इरिटेट है। ठीक है, रिलेशनशिप इन सब चीज़ों से नहीं चलता है मेरे दोस्त। तो मैं आपको बता दूं कि रिलेशनशिप आपका तो फिर वापस आते हैं मुद्दे पे कि भैया एक्स इतना खुश क्यों रहता है। एक्स खुश इसलिए रहता है क्योंकि उसे ब्रेकअप करना होता है, वो डेली इरिटेट हो जाता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। इस वजह से वो इंसान रिलेशनशिप से बाहर आना चाहता है। उसे लगता है अब रिलेशनशिप से निकल जाना सही है, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है इस वजह से। और ये चीज़ सही भी हो जाती है मेरे दोस्त। अगर तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ तो वो इंसान दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में वापस रीअट्रैक्ट हो जाता है, दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब तुम्हारे हाथ में। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, तुम्हारा काम हो जाएगा मेरे दोस्त। वो इंसान दोबारा रीअट्रैक्ट हो जाएगा। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो भैया एक्स पार्टनर ब्रेकअप के बाद खुश इसलिए रहता है क्योंकि उसका काम हो गया रहा होता है, क्योंकि उसे ब्रेकअप करना होता है। उसे ब्रेकअप करने पे उसको सक्सेस मिल जाती है, मतलब वो सक्सेसफुली ब्रेकअप कर लेता है। इस वजह से वो इंसान खुश रहता है, और वो खुशी अस्थायी रहती है। क्योंकि इसलिए खुश रहता है क्योंकि तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं होती है कि तुमको खो के वो इंसान पछतावा करे। ठीक है, वैल्यू बढ़ा लोगे तब उस इंसान को फिर से तुरंत साइकोलॉजिकल वे में रियलाइज होगा कि यार इतने मस्त इंसान से मैंने ब्रेकअप कर दिया, इतना मस्त इंसान मैंने छोड़ दिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।